बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। तो आज हम बालूशाही बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टफुल जायकेदार सी, और इसे बनाना बहुत आसान है। तो घर पर थोड़ी सी चीज़ें हम ढेर सारा बना सकते हैं। इसके लिए 300 ग्राम मैंने मैदा ले लिया और इसे छान लिया अच्छी तरह से। इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है, एक तो हल्का हो जाता है, दूसरा इसमें जो आजकल मौसम है बरसात का तो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी सुंडी सुथरी वगैरह कुछ भी वो निकल जाए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर लवाजमात डालेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर घी डाल दूँगी। आधा कप घी है मेरे पास, और आपने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना, घी लाजमी डालना है आपने, ठीक है। और इसमें बेकिंग पाउडर है, हाफ टी स्पून है, सॉरी 1 टीस्पून है मेरा पास, और 2 से 3 चुटकी नमक है। नमक ना इसको बैलेंस रखता है, इसको बहुत मज़े का इसका जायका आता है। तो 1 टीस्पून मैंने लिया है, टेबल नहीं टीस्पून लिया बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं लेना, पाउडर लेना है आपने। हमें इसे मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे एक चीज़ को इकट्ठा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इकट्ठा करेंगे, लेकिन इसे गूंदना नहीं है हमें, क्योंकि हमें इसमें लेयर्स बनानी है, क्रंची बनाना है, मज़ेदार सी हमारी लहदा लहदा सा होना चाहिए इसका हिस्सा जो है पकने के बाद। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इकट्ठा कर रही हूँ, गूंदूंगी नहीं। गूंदना बिल्कुल नहीं है, बालूशाही का जो आटा होता है उसे गूंदते नहीं है। तो यहाँ हमारा सारा मैदा इकट्ठा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे ढाँप के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर हम ना अपना शीरा तैयार कर लेंगे, चाशनी, जो इसके जिसमें हमने इसे डिप करना है, मीठा जो है हमारा, तो वो ले लेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। और बहुत मज़े का ये हमारा इंशाल्लाह बनने वाला है, खस्ता करारी सी। तो यहाँ अब मैं इसे डाम के रख दूँगी। हम उतनी देर अपना शीरा तैयार कर लेंगे। बस इसे हमने डाम के रख देना है अब। तो यहाँ मैंने ले लिया जी चीनी। चीनी है हमारे पास 2.5 कप, तकरीबन 2.5 कप चीनी है हमारे पास। और ये नॉर्मल जो कप हैं आप उसी से, जो चाय वाले कप हैं उसी से माप करके इसको चीनी ले लीजिए। तो 1 कप और एक आधा कप, यानी 1.25 कप जो है ना, हमने आधा कप है उसका आधा लेंगे। तो 1.25 कप जो है ना हमने ले लिया। अब पानी लेंगे और यहाँ 4-5 इलायची खुशबू के लिए डाल देंगे। तो यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, और अब हम इसे पका लेंगे। तो शीरा पकाना ना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी पक जाता है। चीनी आपको पता है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो आपसे बातें कर रही तो जहाँ देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन मेल्ट करना ज़रूरी नहीं है। हमें इसे इतना पकाना है कि ये एक तार तो नहीं, बस चिपचिपाहट होनी चाहिए। एक तार कर लेंगे तो फिर हमारी बर्फ़ी के अंदर जो बनाएंगे मिठाई उसके अंदर नहीं जाएगी। तो जहाँ 1 से 2 चुटकी, सिर्फ 1-2 चुटकी मैंने इसके अंदर रेड कलर डाला है। 1-2 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। फूड कलर रेड जो होता है वो डाला है मैंने। तो यहाँ अब हमारा वो बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं उसको निकालूंगी, और मैंने इसे डाम के रख दिया था कपड़े से। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें सारा इकट्ठा हो चुका है। अब 1-2 बार इसको इस तरह फिर मिक्स करके इसको बस दबा के हम इसका अपना जो है ना बालूशाही की जो मिठाई है वो बनाना शुरू कर देंगे। तो बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, जल्दी बन जाता है, और टाइम भी इतना नहीं लगता। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। बस ये वीडियो बनानी थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वैसे इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ मैंने हाथों से ना एक बॉल सा टिक्की सी बना ली है मैंने, और इसके अंदर डोनट। अब इसके अंदर मैं उंगली से, जो हमारी फिंगर है, या पेंसिल ले लें, या आपके पास लकड़ी की ऐसी स्टिक जो गोल गुलाई में है, तो उससे ये सुराख कर ले। दोनों तरफ एक जैसा ही आप सुराख कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, फिर अच्छी तरह से ये अंदर से पक जाएगा। तो जब मैं हाथों से थोड़ा प्रेस करके साइड कर लेंगे, तो इसी तरह सारे मैं तैयार कर लूँगी डोनट। तो फिर तैयार करने के बाद हम अपना अगला जो है ना वो तैयार करेंगे। यहाँ सब तैयार हो चुके हैं, तकरीबन मेरे यहाँ बन गए हैं 13-14 बन गए। ये 300 ग्राम आटे से, अगर इससे छोटा साइज लेंगे ना तो 1-2 ऊपर ही हो जाएंगे आपके। तो यहाँ मैंने ना ऑयल गरम कर लिया। इतना गरम किया, गरम नहीं करना आपने, इतना गरम करना है। या मैंने वो पीस डाला है छोटा सा, और वो तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया।
बस इतना दम वाले फ्लेम पर आपने रखना है, ज़्यादा आग पर गर्म में नहीं रखना, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से आपका क्रंची हो जाएगा, पक जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो ऊपर आ चुका है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके हम इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जब मैं डाल रही हूँ तो बुलबुले हल्का हल्के से बुलबुले उठ रहे हैं, बबल्स उठ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा फासले पर रख के डालिएगा क्योंकि इन्होंने फूलना है और फूलने के बाद इनको जगह चाहिए, ठीक है। थोड़े थोड़े फासले पर जहाँ मैं अब डाल चुकी हूँ, 8-9 मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर बर्तन के, आप अपने बर्तन के हिसाब से ही डालिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर आना शुरू हो चुके हैं, ये देखें। जैसे जैसे उनको सेक लग रहा है, बबल्स बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसी से जब आहिस्ता आहिस्ता पकेगा तो अंदर से भी पक जाएगा और बाहर से भी आपका बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर आए हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज हो तो फिर ही आप साइड चेंज कीजिएगा। तो यहाँ मैंने बहुत जल्दी साइड चेंज कर दी तो एक मेरा खुल भी गया था। अगर खुल भी जाए पहली मर्तबा एक दो आपका तो कोई मसला नहीं, जैसे ही 2-3 बार आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला मसला नहीं होगा और बहुत ही अच्छा आपका रेडी होना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ कलर चेंज होना शुरू हो चुका था, मैं अब आपको दिखाती हूँ, नीचे वाला कलर चेंज हो चुका है। अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ, टर्न कर रही हूँ, यहाँ देखें, और बहुत आसानी से हो रही है और टूट भी नहीं रहे। तो अगर आप कच्चे कच्चे को छेड़ देंगी, तंग करेंगी, उसको चेंज करेंगी तो वो बाकी टूटना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने अब सारे चेंज कर लिए, ये देखिए कितने अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े की हमारी ये बालूशाही तैयार हुई थी, बहुत मज़ा आया था, बहुत यम्मी बनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा और ब्राउन करके हम निकालेंगे। तो यहाँ हमारी जो तैयार हो चुकी थी वो मैंने निकाल ली है, यहाँ देखें ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे अपने शीरे के अंदर, यहाँ मेरे पास शीरा तैयार है, तो शीरा जब अगर ठंडा हो गया तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, ठंडे में मत डालिएगा नहीं तो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ 4-5 पीस में और डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना वरना ये टूट जाएंगे और इसका जायका बहुत ख़राब हो जाएगा, मीठा बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा इसके अंदर, मीठा मीठा ज़्यादा नहीं करना आपने। तो यहाँ 2-3 मिनट गुजर चुके थे और मैं इसके अंदर से निकालना शुरू कर दिया था। तो आपने इस तरह निकाल के एक छाननी टाइप, जाली टाइप हो ना बर्तन, उसके अंदर रख देना कि इसका शीरा एक्स्ट्रा निकल जाए। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बालूशाही तैयार है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी खस्ता। अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, इसमें से नहीं, लेदर पीस से आपको एक तोड़ कर दिखाऊंगी। बहुत सॉफ्ट बनी, बहुत नरम खस्ता सी बनी, टेस्टफुल, और शीरा भी अंदर तक गया, बहुत मज़े का बना। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सॉफ्ट, ये देखें कितनी सॉफ्ट, कितनी नरम बनी है, जूसी। इंशाल्लाह आपको पहली बार मरतबा ये बहुत अच्छी बनेगी और मीठा भी अंदर रह चुका है और टेस्टफुल और जायकेदार, मज़ेदार सी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बर्थडे पार्टी या वैसे दावत में आप ये घर पर मीठा बनाकर तैयार करें, इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। नई वीडियो है, नया अंदाज़ है, सिंपल सी रेसिपी, बहुत जल्दी बनने वाली, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।